सर देखिए, मैंने 2005 से 2007 में DH लॉरेंस झज्जर में पढ़ाया है। और अभय सिंह जो काफ़ी फेमस है और प्रयागराज में काफ़ी वायरल हुआ है, वो मेरा स्टूडेंट रहा है। और वो वैसे तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता था, और जब भी उसकी प्रॉब्लम होती थी फिजिक्स वगैरह की तो मेरे पास लेके आता था। मैंने उसको करीब 2 साल फिजिक्स पढ़ाया है। और काफ़ी मैं ये कहूँगा कि इंटेलिजेंट लड़का होता था। और 2007 में उसने 10+2 करने के बाद IIT में एडमिशन लिया, जो कि काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होता है। पूरे इंडिया में ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व के अंदर जो IIT में एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जैसे ही इसने अध्यात्म का रास्ता अपनाया है, तो उसमें ये है कि इसने मेरे विचार में साइंस को भी पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसने इतना पढ़ने के बावजूद भी, अपने आप को बिल्कुल इतना इस्टेब्लिश करने के बावजूद भी, इसका जो पैकेज है जैसा कि सुनने में आ रहा है 36 लाख रुपए एनम होता था। तो वो इतना अच्छा पैकेज छोड़ने के बाद भी ये अध्यात्म के रास्ते पे आया है, तो ये बहुत ही गहरा विषय है। और सर मैं 2008 से हरियाणा एजुकेशन विभाग में कार्यरत हूँ, फिजिक्स लेक्चरर की पोस्ट पे। और 2005 से लेकर 2007 तक मैंने DH लॉरेंस झज्जर स्कूल में पढ़ाया है जी फिजिक्स। तो वहाँ पे हमारा 1 या 2 सेक्शन होते थे 12th क्लास के, जिसमें मैं अकेला ही फिजिक्स पढ़ाता था। और जो अभय सिंह है वो आज बहुत ही फेमस हैं, और प्रयागराज में कुंभ के मेले में सबसे ज़्यादा जो वायरल और सबसे ज़्यादा जो चर्चित हैं वो बहुत ज़्यादा अभय सिंह हैं। जब इनका वीडियो सामने आया तो पहले तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैंने इनको ये लगा कि ये मेरा देखा हुआ सा लगा हुआ है, तो जब मैंने इनकी डिटेल निकाली और उनके स्कूल में हमारे जो रोहिला सर होते थे, रमेश रोहिला जी होते थे, जब मैंने उनका वीडियो देखा कि फिर मुझे ये लगा कि ये तो मेरा ही स्टूडेंट रहा है। और अभय सिंह बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। कई बार तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि इसने किस तरीके से एक बहुत इंटेलिजेंट IIT में एडमिशन लेने के बाद, और IIT में भी मुंबई में एडमिशन लेने के बाद इसने अध्यात्म का रास्ता अपनाया। तो कई बार तो मैं भी सोचने के लिए विवश हो जाता हूँ। जहाँ तक अभय सिंह की बात करता हूँ, तो अभय सिंह मुझे बिल्कुल ध्यान है। पढ़ाई में तो अच्छा होता ही था, उसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट होता था। फिजिक्स की उसकी जो प्रॉब्लम्स होती थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती थी, जो मेरे पास लेके आता था। और कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती थी, एक बुक से नहीं बल्कि 2-2, 3-3 बुक्स में से वो पढ़ता था। प्रदीप पब्लिकेशन की बुक पढ़ता था, मॉडर्न ABC की पढ़ता था, NCERT तो मेरे विचार में उस पर टिप्स भी होती थी ये चीज़ें। तो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा होता था। और उसने जो एडमिशन लिया IIT मुंबई में लिया, जो कि टॉप संस्थान है। देखिए, IIT में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो टफ एडमिशन है वो IIT में एडमिशन है। और इसने जिस तरीके से एडमिशन लिया और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया, शायद कनाडा में इसकी जो है वो, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि 36 लाख रुपए पर एनम इसकी सैलरी वगैरह होती थी, उनको छोड़ने के बावजूद भी इसने जो अध्यात्म का रास्ता अपनाया है, खुद हम उसमें बड़ा विवश है कि इसने एक सामाजिक रास्ते को छोड़कर किस तरीके से एक अध्यात्म का रास्ता अपनाया है। हाँ बिल्कुल सर, अभय सिंह कोई भी प्रोग्राम जब होता था तो सबसे आगे ही होता था, टॉप के स्टूडेंट में होता था बोलने में। और मेन इसकी खास बात ये होती थी कि ये हमेशा हंसता रहता था। तो जैसे ही इसने 12th क्लास की, तो जो विदाई समारोह होता, विदाई समारोह में इसने जो है ना माइक वगैरह संभाले हुआ था, स्टेज संचालन किया हुआ था। तो